दोस्तों कैसे हो। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर हूँ। और आज ये सेफ्टी के हवाले से मेरी 8वां जो सेशन चल रहा है। तो जो आरामको में इस्तेमाल वाले आरामको इंटरव्यू में इस्तेमाल वाले लिए क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी प्रोग्राम की तरफ चलती हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए नए नए मैं सवाल लेके आऊँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये बहुत ही अहम सवाल होता है कि व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम दैट ए preliminary written form shall submitted from the event of the accident involve your company employee and the damage to the Saudi Aramco equipments for properties। तो इसके लिए ये कितने घंटे के अंदर आपने रिपोर्ट देनी होती है, तो ये है 24 आवर। साथ साथ ये क्वेश्चन आप नोट करते जाएं। Next question is how far the part shed per material equipment storage yard and the located from the permanent or the temporary structure। तो ये कितना आपको मटेरियल से और इक्विपमेंट जो स्टोरेज है उससे कितना फासले पे ये रखना चाहिए। टेम्परेचर जो स्ट्रक्चर होता है उसको 15 फीट के ऊपर उसको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड ड्रिंक वाटर ऑन द सऊदी अरामको जॉब साइट फ्रॉम द डिस्पेंसेस टू द वर्क। ठीक है, डिस्पेंसेस टू द वर्क। डिस्पेंसेस उसको क्या होता है, वो साइड के ऊपर आपको क्या देना चाहिए, जो साइड के ऊपर उसको आपको डिस्पेंसेस एक पेपर कप होता है, जो पेपर वाले कप होते हैं वो प्रोवाइड करना चाहिए। Where is the safe place is smoking when the working on a Saudi Aramco project within a Saudi Aramco police facilities। सऊदी अरामको में साइड पे क्या आपको ड्रिंकिंग स्मोकिंग एरिया के लिए क्या करना चाहिए, डिज़ाइनेटेड स्मोकिंग एरिया, जिसे हम स्मोकिंग एरिया डिज़ाइन किए हुए जो एरिया वहाँ पे ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, सऊदी अरामको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when is it acceptable to the drink hole on a hard hat। क्या आपने हो जो आपका हेलमेट होता है उसके अंदर आप होल कर सकते हैं? नो, लो नहीं होता, आप होल कर सकते हैं। बाद लोग करते हैं एयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी when is it acceptable for the worker to the paint his hard hat when specific color to the identify his craft or a groups। no। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर AR wears to the have on when using a portable grinder। ग्राइंडर यूज़ करते हुए आपको क्या यूज़ करना चाहिए? सेफ्टी गार्ड, उसमें ग्लासेस होते हैं और फेस शील्ड होती है जो पूरे फेस को कवर करती है प्रोटेक्शन के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द जनरल PPE आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सऊदी अरामको प्रोजेक्ट। ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आपने मेरे साथ साथ ये इनके स्क्रीनशॉट बनाते जाना है और अपनी वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपके लिए ये वीडियो पूरी काम आ सके। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सेफ्टी ग्लासेस, हार्ड हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ एंड रिफ्लेक्टिव आपके पास वेस्ट होना चाहिए, यानी वर्दी होनी चाहिए जो रिफ्लेक्ट हो, इससे नज़र आना चाहिए। व्हाट एडिशनल PPE मस्ट बी worn if any when working at height more than 6 feet। तो आपको एडिशनल क्या, आपने जब अपने हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो एडिशनल आपको अपने आप को सेव करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैंडगार्ड। उसके साथ दो जो बेल्ट होते हैं, डबल लैंडगार्ड का मतलब दो जो पीछे से आप हैंग करते हैं अपने आप को, डबल, उसमें डबल होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम आइस प्रोटेक्शंस रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन्स कटिंग टॉर्च। कम से कम प्रोटेक्शन के लिए जो आप यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन कैट से जब आप कटिंग करते हैं तो क्या क्या प्रोटेक्शन के लिए आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर है प्रोटेक्टिव आइस वेयर आपने पहनना चाहिए,
यानी उसको एक आइस स्पेशल कटिंग के लिए ये ग्लासेस होते हैं विद पेपर फिल्टर, जिसको हम वेल्डर हेलमेट भी कहते हैं। What is the proper respiratory protections to be worn to protect yourself against dust inhalations? तो इसका बेस्ट आंसर है 3 मिलीमीटर कॉटन जो है मस्ट आपको, जब भी आपने कहीं रेस्पिरेटर यानी ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ पे डस्ट हो, आपने क्या यूज़ करना है 3 मिलीमीटर एक कॉटन का कपास का बना हुआ, कपास कॉटन ही होती है, एक मास्क होता है या डस्ट मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। What additional PPE is required, if any, when the spray painting in progress? कभी आप स्प्रे का काम कर रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? केमिकल कॉटेज रेस्पिरेटर। What is the required safe distance between flammable storage area and nearest building storage combustible? तो आपको 15 मीटर यानी 50 फीट का फासला रखना चाहिए। What type of the container must be used transport flammable liquid? कंटेनर को कितना चाहिए यूज ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से किस जगह मुंतकिल करने, किस चीज़ मटेरियल में आपको शिफ्ट करना चाहिए, तो वो मेटल का होना चाहिए। कंटेनर हमेशा लोहे का या मेटल साइज का होना चाहिए, रबड़ के प्लास्टिक के नहीं यूज़ करने चाहिए। What type of the extinguishers should be used to the extinguish a fire involving class C material? क्लास C के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़, सी में कौन सी सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, उसमें होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ABC टाइप भी कहते हैं। जो ABC का मतलब है वो A, क्लास B और क्लास C तीनों में यूज़ हो सकता है। What type of the extinguishers should be used to the extinguish a fire? कौन सा जो सिलेंडर है उनको चाहिए यूज़ करना चाहिए इस फायर में, कौन से फायर के अंदर यूज द टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन शुड बी यूज टू एक्सटेंशन ए फायर आग के लिए इन्वॉल्विंग क्लास A मटेरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसमें आप A क्लास में कौन सा यूज़ करते हैं? क्लास A वाटर टाइप होता है, इसका कलर जो होता है रेड होता है। वाटर टाइप वाटर फायर एक्सटेंशर्स यूज़ करते हैं और वाटर के सिलेंडर का जो कलर कोटिंग होती है वो रेड होती है, ये याद रखें, और इसके अंदर पानी होता है। ठीक है। what type of the certifications in require of operate in motors vehicles on a Saudi Aramco projects? तो उसके पास गाड़ी वाले ड्राइवर के पास उसके पास SAG लाइसेंस होना चाहिए, यानी सऊदी अरामको गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कन्फाइंड स्पेस परमिट रिक्वायर्ड इन ए एक्सकवेशन इफ एवर? तो कन्फाइंड स्पेस जो है ना उसकी कितनी डेप्थ होती है? 1.2 मीटर्स। ओके। हाउ लॉन्ग इज ए सऊदी अरामको वर्क परमिट्स नॉर्मली वैलिड फॉर? तो आपके पास जो सऊदी अरामको में जो आपको जो परमिट दिया जाता है उसकी वैलिड डेट होती है 1 शिफ्ट, ओनली 1 शिफ्ट। ओके, और एंड ऑफ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन मेथड ऑफ द मेकिंग डीप एक्सकवेशन सेफ टू वर्क? जो सेफ एक्सकवेशन के लिए जो सेफ वर्क है उसका मेथड क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? जो कभी भी खुदाई होती है, एक्सकवेशन होती है, उसके लिए हम बेंचिंग, स्लोपिंग एंड शोरिंग। बेंचिंग और जो हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, स्लोपिंग स्लोप होती है, और शोरिंग होती है जो एक्सकवेशन के दौरान साइड के ऊपर कोई ना कोई प्लाई वुड से सपोर्ट दी जाती है ताकि केबिन ना हो, यानी ऊपर मिट्टी आपके ऊपर न गिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार शुड एसेस exit ladder in excavations extended above the stepping of the point? तो ये क्या होता है
1 मीटर जो आप वो नीचे से इंटर आउट कर लिए, हम एज से जो होता है वो एज से 1 मीटर ज़्यादा होना चाहिए। जो सीढ़ी हम नीचे रखते हैं उसको एज से 1 मीटर हाइट होनी, यानी एंड ऑफ टॉप से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, यानी 3 फीट। हाउ फार फॉर शुड लैडर इन ए एक्सकेवेशन बी प्लेस्ड। तो आपने एक्सकेवेशन के अंदर एक सीढ़ी अगर एक्सकेवेशन लेंथ है तो उनमें उनके दरमियान में जो फासला है वो 7.5 मीटर होना चाहिए। एक एक्सकेवेशन से दूसरे एक्सकेवेशन में 7.5 मीटर या 24.5 फीट होना चाहिए। व्हाट इज द सेफ वर्किंग प्रेशर फॉर द एसिस्टिलीन्स। उसका जो प्रेशर कितना होता है एसिस्टिलीन्स का, वो है 15 psi। psi का मतलब है पाउंड स्क्वायर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार द पॉट शुड अगेन ऑक्सीजन सिलेंडर एंड द फ्लेमेबल गैस सिलेंडर बी ए स्टोर। इसको आपने कितने फार पॉट पर आपको इसको यानी सिलेंडर को, फ्लेमेबल गैस है, इनको स्टोर करना चाहिए। वो 6.1 मीटर या 20 फुट के फासले पर, इतना फासला ज़रूर रखना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द कंप्रेस गैस सिलेंडर। प्रॉपर जो प्रोसीजर है प्रेस गैस सिलेंडर का क्या है, तो उसको क्या करना है आपने, सबसे पहले स्टोर इन ए अपराइट एंड सिक्योर पोजीशन विद द positives and don't store at 55 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये बता रहे हैं कि हमेशा सिलेंडर को अप पोजीशन में, ऊपर वर्टिकल रखना चाहिए, खड़ा करके रखना चाहिए अप पोजीशन प्रोटेक्शन के लिए, और उसके ऊपर कैप होना चाहिए, वॉल्व कैप उसको कहते हैं। और कभी भी टेम्परेचर उसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई टेम्परेचर से ज़्यादा पे नहीं रखना चाहिए। व्हाट इज यूज दी प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द कंप्रेस गैस सिलेंडर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज। आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वॉल को, प्रोटेक्ट वॉल ऑफ द कंप्रेस गैस को, जब वो यूज़ नहीं हो रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, प्रोटेक्टिव कैप लगा देनी है वॉल के ऊपर, ताकि कोई वॉल ओपन ना कर सके। व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ द लाइटिंग ए कटिंग टॉर्च। प्रॉपर जो प्रोसीजर लाइटिंग कटिंग है उसका प्रॉपर तरीकाकार क्या है, तो उसमें आपने क्या यूज़ करना है, स्ट्राइकर और एक जो या लाइटर या इग्निटर कहते हैं। जो लाइटर स्ट्राइकर होता है, जो स्पार्कर जो होता है, स्पार्क के ज़रिए आप गैस इनको ओपन कर सकते हैं। ओके, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। हाउ मैनी मेंस कैन बी ऑन द स्टेप लैडर एट द सेम टाइम इन द लैडर इन द रंग ऑन द साइड एंड साइड एंड द स्टेप ऑन द अदर साइड। वो कह रहा है कि अगर स्टेप लैडर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या एक साइड के ऊपर एक आदमी और दूसरी साइड पे दूसरा आदमी खड़ा होकर काम कर सकता है, तो नो, ओनली वन आदमी यूज़ कर सकते हैं स्टेप लैडर। ओके, व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड टू द प्रिवेंट एंड द एक्सकेवेशन लैडर फ्रॉम द मूविंग ऑफ द फॉलोइंग वॉल व्हाइल इट इज यूज। बहुत ही अहम क्वेश्चन। सबसे तेज़ तरीन मेथड क्या है जो अपनी प्रिवेंशन हिफाजत करते हैं लैडर से, जो आप लैडर को मूव कर रहे हैं एक जगह से मूव करते हुए, या उसमें से कोई गिर जाता है उसको इस्तेमाल करते हुए, तो आपने क्या करना है सबसे पहले आपने क्या करना है, सिक्योरली टाइट उसको सिक्योर करना है मजबूती से लैडर को, ऑफ एंड टॉप एंड बॉटम, टॉप से और नीचे से, ऊपर से और नीचे उसको मजबूती से आपने क्लिप लगाने ताकि वो सेफ हो जाए। The next question, what is the main component of the standard scaffolding guard rail system? तो सेफ गार्ड सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं, उसमें से जो एक टॉप रेल होता है, मिड रेल, टॉप बोर्ड, नीचे जो बटन लगाते हैं, और वर्टिकल अपराइट। ऊपर से वर्टिकल अपराइट जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जो इनके बनाने के लिए, तो इसको सबको क्या कहते हैं, गार्ड रेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, व्हाट इज द प्रॉपर मेथड ऑफ द securing of the hammer head of the table saw। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि प्रॉपर जो आप मेथड क्या है सिक्योर करने के लिए, जो हैमर जो सा होता है, टेबल सा होता है, उसको सिक्योर करने के लिए हम वुडन, ठीक है, स्टिक चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर वोल्टेज फॉर ऑल पोर्टेबल पावर टूल्स ऑन द सऊदी अरामको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो जो सेफ जो वोल्टेज दी जाती है अरामको की तरफ से वो है 110 वोल्ट से लेके आप 125 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। व्हाट मस्ट बी डन प्रिपेयर of the change grinding disc of a portable grinder। तो आप इसके लिए ग्राइंडर के लिए आपने कौन सा स्विच यूज़ करना है, स्विच ऑफ यानी UN प्लग भी कहते हैं इसको। व्हाट PPE beside safety glasses should be a worker wear while using a jackhammer। जैकहैमर के लिए आपने क्या क्या सेफ्टी के लिए क्या सा यूज़ करना है, आपने फेस शील्ड, गोगल एंड एयर प्लग यूज़ करने हैं। क्योंकि फेस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई टूट की चीज़ आपके फेस पे ना लगे, गोगल भी हो आँख में डैमेज ना हो, और आइज़ के लिए शोर ज़्यादा होता है, इसके लिए आई प्लग यूज़ किया जाते हैं। Who can certify the worker to use cottage operated tools। कौन जो है ना सर्टिफाइड करता है, वो करता है सऊदी अरामको। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल 120 वोल्ट सिंगल फेज 15 to 20 एम्पियर receptacles outlet on the construction site that are not permanent वायर सिस्टम्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आपने 120 से इतने यूज़ करना है तो आप सबसे पहले क्या उसको करना है, ग्राउंडिंग करना है ताकि सेफ रहे। ग्राउंडिंग आइसोलेशन सिस्टम होना चाहिए, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर होना चाहिए, ये एक डिवाइस है यूज़ करनी चाहिए। व्हाट सेफ्टी डिवाइस मस्ट बी प्रिवेंट ऑन द ग्राइंडर ए प्रोटेक्ट द operator from the contact with the blade। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ डिवाइस क्या होती है, वो सेफ गार्ड होता है जो आपको ग्राइंडर के साथ यूज़ किया जाता है, सेफ गार्ड। व्हाट इज रिक्वायर प्रिपेयर टू ऑफ यूज टू द कॉन्ट्रैक्टर क्रेन ऑन ऑल सऊदी अरामको प्रोजेक्ट। तो इसका क्वेश्चन क्या जवाब क्या है कि सऊदी अरामको सर्टिफाइड क्रेन ऑपरेटर्स वायलेट, उसके पास सऊदी अरामको का क्रेन ऑपरेटर के पास क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, वायलेट इंस्पेक्शन स्टिकर होना चाहिए एंड सर्टिफाइड सीगर उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वन ऑफ 4 कंडीशन दैट मस्ट बी met for air compressor to be used to the breathing air। तो इसमें आपको सबसे इसका बेस्ट आंसर है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सऊदी अरामको रिकॉग्नाइज टेस्टिंग एजेंसी से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेफली ट्रांसपोर्ट ए लोड ऑन द फोर्कलिफ्ट when he load restrict and the operator forward views। जब भी आप गाड़ी को आगे रिवर्स कर रहे हैं या गाड़ी को आगे कुछ चीज़ आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आगे अगर आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, आगे अगर रास्ता नहीं आगे आपके लिए सेफ नहीं है, फोर्कलिफ्ट चलाते हुए फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उससे बेस्ट जो है उसको रिवर्सिंग ड्राइव करना चाहिए। व्हाट कलर शुड ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर बी। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, वो ग्रीन होता है। कैन डैमेज extensions cord to be used on Saudi Aramco project provided that they are properly supplies।
क्या डैमेज, इसमें ये बता रहे हैं क्या जो डैमेज हो चुकी है एक्सटेंशन कार्ड हुए हैं या यूज़ जो सऊदी अरब को प्रोजेक्ट में प्रोवाइड होते हैं, ये प्रॉपरली उसको यूज़ करना चाहिए। तो इसका जवाब है नो। डैमेज चीज़ें तो कुछ चीज़ यूज़ आपने करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। व्हाट सेफ्टी device should be a placed during or welding operations to the prevent injury to the nearby worker। तो सेफ्टी डिवाइस शुड भी आपको चाहिए प्लेस ड्यूरिंग द आर। अब वेल्डिंग का आर का काम कर रहे हैं, शोला जिसमें काम हो रहा है उसकी हिफाजत के लिए, इंजरी की हिफाजत के लिए नियर बाई वर्क के साथ आपको क्या करना चाहिए, कौन सी डिवाइस यूज़ करनी चाहिए। आपको प्रॉपर वेल्डिंग स्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम frequency that is a contractor should be conduct 10 minute safety meetings। तो 10 मिनट सेफ्टी मीटिंग कौन सी होती है, उसको हम कहते हैं once a week or daily with the safety officer। वो इसको करता है, ठीक है। हफ्ते के अंदर एक जो मीटिंग होती है तो सेफ्टी ऑफिसर को करता है। what topics would you discuss when given safety orientations to the new head employee। जब न्यू एम्प्लॉय आते हैं तो उनके साथ आप कौन सी ओरिएंटेशन करते हैं सेफ्टी उसके हवाले से, तो उसको हम बताते हैं कि सेफ्टी रूल्स। सेकंड पीपीई के बारे में बताते हैं, सेफ्टी सिस्टम्स ऑफ वर्क सिस्टम क्या है, सेफ्टी इंडक्शन होता है, ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक के बारे में बताया जाता है, वर्क एट हाइट के बारे में उसको इन्फॉर्म किया जाता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द H2S। क्या H2 कलर क्या है, उसका कलर लेस होता है, कलर उसका नहीं होता। नेक्स्ट व्हाट इज़ द हियरिंग प्रोटेक्शन नीड। सुनने के लिए जो औजार होते हैं, जो सुनने से कौन सी जरूरत होती है, जो कान है हमारे जो सुनने वाले औजार है उससे महफूज रखने के लिए हम कौन से कि कहाँ तक हम उसको सुन सकते हैं, कब तक हमारी समात उसको सुन सकती है, तो वो है 85 dBA यानी डेसिबल्स तक उसको, उससे नीचे हम सुन सकते, उससे ऊपर डेंजरस है। When can the receiver leave the site? Receiver leave the site। तो इसका बेस्ट आंसर है रिप्लेस बाय अनदर रिसीवर एंड क्वालिफाइड डेलीगेट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज यहाँ पे आपको मैं मेंशन करूँगा, इज द डेड मैन स्विच नेसेसरी इन द इलेक्ट्रिकल्स हॉट टूल्स। तो इसका आंसर है यस। सॉरी, यहाँ हम 100 का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह ये पेज इसको हम पढ़ लेते हैं ताकि हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें नॉलेज दे सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 80, इज़ एनी बुक्स नीडेड इन द ऑफिस वाइल हैंडलिंग केमिकल। तो जो केमिकल की जो बुक्स यूज़ की उसको क्या कहते हैं, CHB यानी केमिकल हज़ार्ड्स बटन्स और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान्स रिक्वायर राइट एनी ट्री। तो क्रिटिकल आप कोई भी 3 आप क्रिटिकल लिफ्टिंग बता सकते हैं। क्रेन ऑपरेटर अराउंड पावर लाइन के नीचे, अराउंड जो पावर लाइन है उसके अगर इर्द गिर्द हो रही वो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है। नाइट लिफ्टिंग आप रात को कर रहे हैं, नाइट टाइम क्रेन लिफ्टिंग। एक और है ऑल लोड ऑफ 40 टन अबव, अगर आप 40 टन से ऊपर करें ये भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट स्पीड क्रेन लिफ्टिंग इज नॉट अलाउड। और कहाँ तक आप लिमिट है यानी हवा की स्पीड कितनी होगी आप लिफ्टिंग को आप इजाज़त नहीं दे सकते, वो है 32 किलोमीटर पर आवर, और मील में है तो 20 मील पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट स्पीड इन क्रेन सस्पेंडिंग मेन बास्केट नॉट अलाउड। मेन बास्केट यानी आपने मेन बास्केट जो लिफ्टिंग कर रहे हैं क्रेन की जो है मेन बास्केट के अंदर उसकी लिफ्टिंग की अलाउ क्या है, वो 25 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, is 22 volt electrical equipment is allowed to the use for Saudi Aramco premises? कहाँ तक है वो, अगर 220 तक यूज़ कर सकते हैं? नो, उसका है 110, लेकिन ये है नॉट अलाउ। इज फ्लैश बैक अरेस्टर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन और सिलेंडर सिलेंडर रेगुलेटर? ये जो फ्लैश बैक अरेस्टर है इन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका जवाब है राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ टैग, एक्सप्लेन। तो टैग 3 टैग होते हैं। रेड टैग डोंट के लिए यूज़ होता है, भाई डोंट यूज़ इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रीन सेफ टू वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। येलो यूज़ विद द फुल बॉडी हार्नेस को आपने इस्तेमाल करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्लास ऑफ द सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर शैल बी यूज फॉर द स्पेसिफिक हैजर्ड ऑपरेशंस? तो उसमें इसका ग्रेड होते हैं ABCD, इसका ग्रेड D है। What is H2S alarm heard in what directions will you live the will area? तो आपने H2S अलार्म जब बज रहा हो तो आपने अपनी डायरेक्शन क्या रखनी है? अप पॉइंट रखना है, हवा से ऊपर रहना है, एंड क्रॉस द, हवा से अपने क्रॉस साइड पे होना है। Is it necessary to know the line direction when alarm is here? जब आप क्या ज़रूरी आपको जानना चाहिए कि हवा की जो डायरेक्शन है क्या होनी चाहिए जब अलार्म बज रहा है? आपने सुना है, आपको उसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ये बता रहा है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हैवी इक्विपमेंट अलो टू दी ऑपरेट विद द 1.8 मीटर ऑफ एनी एक्सीवेशन? वो कह रहा है कि आपने अगर आपके सामने साथ ही 1.8 अगर मीटर एक्सीवेशन है तो आप उसको एलो कर सकते हैं, हैवी इक्विपमेंट को एलो कर सकते हैं? नो। व्हाट पर्सनल आर अलोन एलोड टू द इंटर कन्फाइंड स्पेस? क्या पर्सनल को एलो कर सकते हैं इंटर कन्फाइंड स्पेस के लिए? ओनली ऑथराइज पर्सन और ट्रेन पर्सन, सिर्फ ऑथराइज पर्सन है, जो ट्रेन आदमी होते हैं वही कन्फाइंड स्पेस में जा सकते हैं। व्हाट इज यूज टू द मेजरिंग रेडिएशंस? रेडिएशन को मेजर करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है मीटर? उसको कहते हैं सर्वे मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और हम यहीं पे अभी ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये पेज हम पढ़ के इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपके बारे में। नेम ऑफ 4 WPS यूज टू द अरामको एंड व्हाट देयर स्पेसिफिक कलर? इनके WPS के यूज़ होते हैं जो अरामको में, उनके कलर बताएं। जो वर्क परमिट होते हैं, वर्क परमिट सिस्टम है, उनमें 4 वर्क परमिट यूज़ की जाते हैं। उनमें हार्ड वर्क परमिट उसका रेड कलर है, कोड वर्क परमिट उसका ब्लू है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट उसका ग्रीन है, रिलेटेड एंड ऑफ द हज़र्ड एंड जो है रिलीज ऑफ द हज़र्ड एंड येलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी, मई, सितंबर, ये इनकी मुख्तलिफ इनके कलर कोडिंग होती है। जनवरी, मई, सितंबर इनके ग्रीन है। फरवरी, जून, अक्टूबर इसका रेड है। मार्च, जुलाई, नवंबर ब्लू कलर होता है। अप्रैल, अगस्त, दिसंबर एंड येलो, ये इनके कलर है। आपको इसके कलर कोडिंग बता दी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट साइट इंस्पेक्शन पीरियड टू अप इंश्योरेंस? तो इसका बेस्ट आंसर है द परमिट इशूअर्स, हमेशा परमिट जो इशू करने वाला होता है, और हिज डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड रिसीवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सीट बेल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल पैसेंजर इनसाइड पैलेट? कि सीट बेल्ट जो है सब तमाम पैसेंजर के लिए होता है, तो इसका जवाब है यस। इफ विद एन आर्म रिच ऑफ द रोटेटिंग रिक्वायर कैन बी वॉर्न? अगर कोई भी घूमने वाली चीज़ है उसको क्या करना चाहिए? आपको कवर ऑल को करना चाहिए, उसको सबको कवर करना चाहिए ताकि सेफ्टी रहे। व्हाट इज द सोर्स इंफॉर्मेशन टू द चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंडिंग
हज़ार्ड केमिकल। जो केमिकल के लिए इंफॉर्मेशन के लिए जो पेपर होता है उसके ऊपर पूरा मेंशन होता है हज़ार्ड और उनकी क्लासिफिकेशन, उसको कहते हैं MSDS, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन से, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको बहुत ही रहनुमाई करेंगे। इसी के साथ ज़फ़रुल्लाह खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।